24वां अध्याय इंद्र जाग निवारण। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण बलराम के साथ वृंदावन में रहकर अनेकों प्रकार की लीलाएं कर रहे थे। उन्होंने एक दिन देखा कि वहां के सब लोग गोप इंद्र यज्ञ करने की तैयारी कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण भगवान सबके अंतर्यामी हैं, सर्वज्ञ हैं, उनसे कोई बात छिपी नहीं थी, वे सब जानते थे। फिर भी विनयवत होकर उन्होंने नंद बाबा आदि बड़े बूढ़ों से पूछा, पिताजी, आप लोगों के सामने यह कौन सा बड़ा भारी काम, कौन सा उत्सव आ पहुंचा है? इसका क्या फल है? किस उद्देश्य से कौन लोग किन साधनों के द्वारा यह यज्ञ किया करते हैं? पिताजी, आप मुझे अवश्य बतलाइए। आप मेरे पिता हैं, मैं आपका पुत्र हूं। ये बातें सुनने के लिए मुझे बड़ी उत्कंठा भी है। पिताजी, जो संत पुरुष सबको अपनी आत्मा मानते हैं, जिनकी दृष्टि में अपने और पराये का भेद नहीं है, जिनका कोई मित्र है ना शत्रु है और ना उदासीन, उनके पास छिपाने की तो कोई बात होती ही नहीं। परंतु ऐसी स्थिति ना हो तो रहस्य की बात शत्रु की भांति उदासीन से भी नहीं कहनी चाहिए। नंद बाबा ने कहा, बेटा, भगवान इंद्र वर्षा करने वाले मेघों के स्वामी हैं। ये मेघ उन्हीं के अपने रूप हैं। वे समस्त प्राणियों को तृप्त करने वाला, जीवन दान करने वाला जल बरसाते हैं। मेरे प्यारे पुत्र, हम और दूसरे लोग भी उन्हीं मेघवती इंद्र की यज्ञों के द्वारा पूजा किए करते हैं। जिन सामग्रियों से यज्ञ होता है, वे भी उनके बरसाए हुए जल से ही उत्पन्न होती है। इंद्र देवता का पूजन करना है, क्योंकि हमें समय समय पर वर्षा करते हैं और उनकी खुशी के निमित्त हम ये सब यज्ञ कर रहे हैं। यह धर्म हमारी कुल परंपरा से चला आया है। जो मनुष्य काम, लोभ, भय अथवा द्वेषवश ऐसे परंपरागत धर्म को छोड़ देता है, उसका कभी मंगल नहीं होता। परीक्षित, ब्रह्मा, शंकर आदि के समान शासन करने वाले केशव भगवान ने नंद बाबा और दूसरे ब्रजवासियों की बात सुनकर इंद्र को क्रोध दिलाने के लिए अपने पिता नंद बाबा से कहा, पिताजी, प्राणी अपने कर्म के अनुसार ही पैदा होता है और कर्म से ही मर जाता है। उसे उसके कर्म के अनुसार ही दुख, सुख, भय और मंगल के निमित्तों की प्राप्ति होती है। कर्मों को ही सब कुछ मानकर उनसे भिन्न कर्म का फल देने वाला ईश्वर माना ही जाए तो वह कर्म करने वालों की उनके कर्म के अनुसार फल दे सकता है। जब सभी प्राणी अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, तब हमें इंद्र की पूजा करनी जरूरी है या नहीं? पिताजी, जब पूर्व संस्कार के अनुसार प्राप्त होने वाले मनुष्यों के कर्म फल को बदल ही नहीं सकते, तब उनसे प्रयोजन क्या? मनुष्य अपने स्वभाव के अधीन है, वह उसी का अनुसरण करता है। जहां तक के देवता, असुर, मनुष्य
आदि को लिए हुए सारा जगत संभाव से ही स्थित है। जीव अपने कर्मों के अनुसार उत्तम और अधम शरीर को ग्रहण करता है और छोड़ता रहता है। अपने कर्मों के अनुसार ही जह शत्रु है, जही मित्र है, जह उदासीन है, ऐसा व्यवहार करता है। जहां तक कहूं, कर्म ही गुरु है और कर्म ही ईश्वर है। इसलिए पिताजी, मनुष्य को चाहिए कि पूर्व संस्कारों के अनुसार अपने वर्ण तथा आश्रम के अनुकूल धर्मों का पालन करता हुआ कर्म का ही आदर करे और भगवान की पूजा करो, भगवान का सिमरन करो, जिसके द्वारा मनुष्य की जीविका सुगमता से चलती है, उसका इष्ट देव होता है। जैसे अपने विवाहित पति को छोड़कर यार पति का सेवन करने वाली स्त्री कभी शांति लाभ नहीं करती, वैसे ही जो मनुष्य अपनी आजीविका चलाने वाले एक देवता को छोड़कर किसी दूसरे की उपासना करते हैं, उससे उन्हें कभी सुख नहीं मिलता। तुम भगवान की पूजा छोड़कर इंद्र की सेवा क्यों करते हो, उसके लिए क्यों जग करते हो? पिताजी, संसार की स्थिति, उत्पत्ति और अंत के कारण कर्मस सतगुण, रजोगुण, तमोगुण है। यह विध विध प्रकार का संपूर्ण जगत स्त्री पुरुष के संयोग से रजोगुण के द्वारा उत्पन्न होता है। उसी रजोगुण की प्रेरणा से मेघगण सब कहीं जल बरसाते हैं। उसी से अन्न और अल से ही सब जीवों की जीविका चलती है। इसमें भला इंद्र क्या लेना देना है? इंद्र का क्या लेना देना है? पिताजी, ना तो हमारे पास किसी देश का राज है और ना तो बड़े बड़े नगर ही हमारे दीन हैं। हमारे पास गांव या घर भी नहीं है। हम तो सदा वनवासी है। वन और पहाड़ ही हमारे घर हैं। इसलिए हम लोग गौओं और महात्माओं और गिरिराज का जजन करने की तैयारी करें। इंद्र जग के लिए जो सामग्रियां इकट्ठी की गई हैं, उन्हीं से इस जग का अनुष्ठान होने दें। अनेकों प्रकार के पकवान, खीर, हलवा, पुआ, पूरी आदि से लेकर मूंग की दाल तक बनाए जाएं। ब्रिज का सारा दूध एकत्र कर लिया जाए। वेदवादी ब्राह्मणों के द्वारा, ऋषियों मुनियों के द्वारा बलि भात हवन करवाया जाए और भी चंडाल, पतित आदि कुत्तों तक को यथा योग वस्तुएं देकर गांव को चारा दिया जाए। इसके बाद खूब प्रसाद खा पीकर सुंदर सुंदर वस्त्र पहनकर गहनों से सजा लिया जाए। पिताजी, मेरी तो ऐसी ही सम्मति है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कालात्मा भगवान की इच्छा थी कि इंद्र का घमंड चूर चूर करें। नंद बाबा आदि गोप ने उनकी बात सुनकर बड़ी प्रसन्नता से मान ली। भगवान श्री कृष्ण ने जिस प्रकार का यज्ञ करने को कहा था, वैसा ही यज्ञ उन्होंने प्रारंभ कर दिया और पूजा होने लगी और गिरिराज की प्रदक्षिणा की। ब्राह्मणों का आशीर्वाद और महात्माओं का, ऋषियों मुनियों का आशीर्वाद पाकर गोप गोपियां गिरिराज की परिक्रमा करने लगे। भगवान कृष्ण गोपों को विश्वास दिलाने के लिए गिरिराज के ऊपर एक दूसरा विशाल शरीर धारण करके प्रकट हो गए तथा बोले, मैं गिरिराज हूं। इस प्रकार कहते हुए सारी सामग्री अरोगने लगे।
भगवान कृष्ण ने अपने उस स्वरूप को दूसरे ब्रजवासियों के साथ सभीयों भी प्रणाम किया और गोपों से कहने लगे, देखो कैसा आचार्य है, गिरिराज ने साक्षात प्रकट होकर हम पर कृपा की है। जे चाहे जैसा रूप धारण कर सकते हैं। जो वनवासी जीव इनका निरादर करते हैं उन्हें जे नष्ट कर डालते हैं। आओ अपना और गौओं का कल्याण करने के लिए गिरिराज को हम नमस्कार करें। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जब इंद्र को पता लगा कि मेरी पूजा बंद कर दी गई, तब वे नंद बाबा आदि गोपों पर बहुत क्रोधित हुए। परंतु उनके क्रोध करने से होता क्या, उन गोपों के रक्षस तो सभ्यों भगवान कृष्ण थे। इंद्र को अपने पद का बड़ा घमंड था। वे समझते थे कि मैं ही त्रिलोकी का ईश्वर हूं। उन्होंने क्रोध से तिल मिलाकर प्रलय करने वाले मृगों को सावर्तक नामक गण को ब्रिज पर चढ़ाई करने की आज्ञा दी और कहा, जाओ इन जंगली ग्वालों को इतना घमंड, सचमुच जहे धन का ही नशा है। भला देखो तो सही, एक साधारण मनुष्य कृष्ण के बल पर उन्होंने मुझ देवराज इंद्र का अपमान कर डाला। जैसे पृथ्वी पर बहुत से मंद बुद्धि पुरुष भाव सागर से पार जाने के सच्चे साधन ब्रह्म विद्या को तो छोड़ देते हैं और नाम मात्र की टूटी हुई नाव से पार उतरना चाहते हैं। कृष्ण नादान, अभिमानी और मूर्ख होने पर भी अपने को बहुत बड़ा ज्ञानी समझता है। इंद्र का गुस्सा देखकर सा बादल उनके हुक्म मानने के लिए तैयार हो गए। इंद्र का हुक्म मान के बिरज पे चढ़ाई कर दी। परीक्षित, इंद्र ने इस प्रकार प्रलय के मेघों को आज्ञा दी और उनके बंधन खोल दिए और ब्रिज पर चढ़ाए। मूसलाधार वर्षा होने लगी, चारों ओर बिजलियां चमकने लगी, बदलाप्स में टकराकर कड़कने लगे। प्रचंड आंधी प्रेरणा से बड़े बड़े ओले बरसाने लगे। इस प्रकार जब दल के दल बादल बार बार आकर खंबे के समान मोटी मोटी धाराएं गिराने लगे, तब ब्रज भूमि का कोना कोना पानी से भर गया और कहाँ नीचा है कहाँ ऊंचा इसका पता चलना कठिन हो गया। प्रलय जल बरसने लगा और सब ब्रजवासी इकट्ठे होकर भगवान कृष्ण की शरण में आए। मूसलाधार वर्षा से सताए जाने के कारण सबने अपने अपने सिर और बच्चों को बचाने के लिए अपने शरीर के नीचे छुपा लिया। कांपते भगवान भगवान की चरण शरण में पहुंचे और बोले, प्यारे कृष्ण तुम बड़े भाग्यवान हो। अब तो कृष्ण केवल तुम्हारे ही भय से हमारी रक्षा होगी, तुम ही हमारी रक्षा करोगे। भगवान ने देखा कि वर्षा और ओलों की मार से पीड़ित होकर सब बेहोश हो रहे हैं। वे समझ गए कि सारी करतूत इंद्र की है। मन ही मन कहने लगे, हमने इंद्र का यज्ञ भंग कर दिया है, इसी से वे ब्रिज का नाश करने के लिए बिना रुत के ही पानी बरसा रहा है। भगवान कृष्ण तो लीला कर रहे थे, इंद्र का अहंकार जो तोड़ना था और एक बहाना बनाया था। अच्छा,
मैं अपनी जोग माया से इसका भली भांत जवाब दूंगा। देवता लोग तो सात वरदान होते हैं, इनमें अपने ऐश्वर्य और पद का अभिमान होना चाहिए। यह उचित ही है। इन सत गुण से दुष्ट देवताओं को मैं मान भंग कर दूंगा। इस प्रकार कहकर भगवान श्री कृष्ण ने खेल खेल में ही एक हाथ में गिरिराज गोवर्धन को उखाड़ लिया, और जैसे छोटे छोटे बालक बरसाती छत्ते के पुष्पों को उखाड़ हाथ में रख लेते हैं, वैसे ही उन्होंने पर्वत को धारण कर लिया। इसके बाद भगवान ने गोपों से कहा, माताजी, पिताजी, ब्रजवासियों, तुम लोग अपनी गौओं और सब सामग्रियों के साथ इस पर्वत के गड्ढे में आकर आराम से बैठ जाओ। देखो, तुम लोग ऐसी शंका ना करना कि मेरे हाथ से यह पर्वत गिर पड़ेगा। तुम लोग तनिक भी मत डरो। इस आंधी पानी के डर से तुम्हें बचाने के लिए ही मैंने यह जुगत रची है। और पानी बरसता रहा। गोवर्धन के गड्ढे में आग घुसे। भगवान कृष्ण ने सब ब्रजवासियों के देखते देखते खूब भूख प्यास की पीड़ा, आराम विश्राम की आवश्यकता आदि सब कर दी। पर्वत को उठाए रखा। कृष्ण की जोग माया का यह प्रभाव देकर इंद्र के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। वो जितना जल बरसाते सब सूख जाता, जितने ओले बरसाते सब गोवर्धन में घुस जाते। इसके बाद उन्होंने मेघों को अपने आप वर्षा करने से रोक दिया। जब गोवर्धनधारी भगवान कृष्ण ने देखा कि यह भयंकर आंधी और घन घोर वर्षा बंद हो गई, आकाश से बादल छट गए और सूरज दिखने लगे, तब उन्होंने गोपों से कहा, मेरे प्यारे गोपो, अब तुम लोग निडर होकर अपने सब वस्त्र और बच्चों के साथ बाहर आओ। देखो, अब आंधी पानी बंद हो गया है, नदियों का पानी भी उतर गया है। भगवान की ऐसी आज्ञा पाकर अपने अपने गोधन, स्त्रियों, बच्चों और बूढ़ों के साथ ले तथा अपनी सामग्री छकड़ों पर लाद कर धीरे धीरे सब लोग बाहर निकलाए। ब्रजवासियों का हृदय प्रेम के आवेग से भर रहा था। पर्वत को रखते ही वे भगवान कृष्ण के पास दौड़ाए। सबने उनका सत्कार किया। बड़ी बूढ़ी गोपियों ने बड़े आनंद और स्नेह से दही, चावल, जाल आदि से उनका मंगल तिलक किया। जसोदा रानी, रोहिणी जी, नंद बाबा और बलवानों में श्रेष्ठ बलराम जी ने स्नेहातुर होकर श्री कृष्ण को हृदय से लगा लिया और तथा आशीर्वाद दिया। परीक्षित, ब्रज के गोप भगवान श्री कृष्ण के ऐसे लौकिक कर्म देखकर बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्हें भगवान की अनंत शक्ति का तो पता नहीं था। इस बालक के जय कर्म बड़े अलौकिक हैं। इसका हमारे जैसे गांव ग्रामीणों में जन्म लेना तो इसके लिए बड़ी निंदा की बात है। जय भला कैसे उचित हो सकता है? भगवान तो, कृष्ण तो हमारे को बचाने के लिए इस नगरी में पैदा हुए हैं, हमारे ग्वाल वालों की रक्षा करते हैं। जैसे गजराज कोई कमल उखाड़ कर उसे ऊपर उठा ले और धान करे, वैसे ही नन्हे से 7 वर्ष के बालक कृष्ण ने
एक हाथ में गिरिराज गोवर्धन को उखाड़ लिया था। जय साधारण मनुष्य के लिए भला कैसे संभव है। जब यह नन्हा सा बच्चा था उस समय बड़ी भयंकर राक्षसी पूतना आई थी और इसने आंख बंद किए किए ही उसका सतन तो पिया ही प्राण भी पी डाले थे। जिस समय इसको मार डालने की इच्छा से एक दैत्य बछड़े के रूप में बछड़ों के झुंड में घुस गया, उस समय उसने उस दैत्य को खेल ही खेल में मार डाला। नंद बाबा ने कहा, गोपो तुम लोग सावधान होकर मेरी बात सुनो, मेरे बालक के विषय में तुम्हारी शंका दूर हो जाए, क्योंकि महर्षि गर्ग ने इस बालक को देखकर इसके विषय में ऐसा ही कहा था। तुम्हारा यह बालक प्रत्येक युग में शरीर ग्रहण करता है, विभिन्न युग में इनसने श्वेत रक्त और पीत ये भिन्न भिन्न रंग स्वीकार किए थे। इस बार जय कृष्ण अवतरण हुआ है, कृष्ण वर्ण हुआ है। नंद जी, जय तुम्हारा पुत्र पहले कहीं वासुदेव के घर भी पैदा हुआ था, इसलिए इस रहस्य को जानने वाले लोग इसका नाम श्रीमान वासुदेव 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 कहते हैं। तुम्हारे पुत्र के गुण और कर्मों के अनुरूप और भी बहुत से नाम हैं, असंख्यों करोड़ों नाम हैं, बहुत से रूप हैं, बहुत से अवतरणीय हैं। मैं तो उन नामों को जानता हूं, परंतु संसार के साधारण लोग नहीं जानते। तुम लोगों का परम कल्याण करेगा, समस्त गोप और गुओं को बहुत ही आनंदित करेगा। इसकी सहायता से तुम लोग बड़ी बड़ी विपत्तियों को बड़ी सुगमता से पार कर लोगे। नंद बाबा, जो तुम्हारे इस सावले शिशु से प्रेम करते हैं वे बड़े भाग्यवान हैं। जैसे विष्णु भगवान के कर कमलों की छतर छाया में रहने वाले देवताओं को असर नहीं जीत सकते, वैसे ही से प्रेम करने वाले को भीतरी या बाहरी किसी भी प्रकार के शत्रु नहीं जीत सकते। नंद जी, चाहे जिस दृष्टि से देखो, गुण से, ऐश्वर्य और सुदर से, कीर्त और संभाव से तुम्हारा बालक सभी भगवान नारायण के समान ही है। गोपो, मुझे सभी गर्गाचार्य जी ने ये भी कहा था कि जय साक्षात भगवान हैं। तब से मैं अलौकिक और परम सुखद कर्म करने वाले इस बालक को भगवान नारायण का ही अंश मानता हूं और हमारे ब्रज की रक्षा यही करते हैं। ब्रजवासियों, नंद बाबा के मुख से गर्गचार्य की बात सुनी तब उसका विस्मय जाता रहा। जिस समय अपना जग भंग हो जाने के कारण इंद्र क्रोध के मारे आग बबला हो गए थे और मूसलाधार वर्षा करने लगे थे, उस समय बिरजपात औलों की बौछार और प्रचंड आंधी से स्त्री पशु तथा ग्वाले अत्यंत पीड़ित हो गए थे। अपनी शरण में रहने वाले ब्रजवासियों की यह दशा देखकर भगवान का हृदय करुणा से भर आया, परंतु फिर एक नई लीला करने के विचार से वे तुरंत ही मुस्कुराने लगे, जैसे कोई नन्हा सा निर्बल बालक खेल खेल में ही बरसाती छत्ते का पुष्प उखाड़ ले। वैसे ही उन्होंने एक हाथ से गिरिराज गोवर्धन को उखाड़ कर धारण कर लिया।
परीक्षित, जा भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज गोवर्धन को धारण करके मूसलाधार वर्षा से ब्रज को बचा लिया और भगवान तिरस्कार करने के कारण इंद्र बहुत ही लज्जित थे और इंद्र को शर्म आ रही थी। इसलिए उन्होंने एकांत स्थान में भगवान के पास जाकर अपने सूरज के समान तेजस्वी मुकुट से उनके चरणों को स्पर्श किया। परम तेजस्वी भगवान श्री कृष्ण का प्रभाव देखकर सुनकर इंद्र का जय घमंड जाता रहा कि मैं ही तीनों लोकों का स्वामी हूं। अब उन्होंने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। इंद्र ने कहा, भगवान, आपका स्वरूप शांत, ज्ञानमय, रजोगुण और तमोगुण से रहत, विशुद्ध, अप्राकृत, सतमय है। जब आपका संबंध अज्ञान और उसके कारण प्रतीत होने वाले देहादि से ही है नहीं, फिर उन देह आदि की प्राप्ति के कारण तथा उन्हीं से होने वाले लोभ, क्रोध आदि दोष तो आप में ही कैसे हो सकते हैं। प्रभु, इन दोषों का होना अज्ञान का लक्षण है। इस प्रकार अज्ञान और उससे होने वाले जगत से आपका कोई संबंध नहीं है। प्रभु, हम आपकी शरण आए हैं। इंद्र देवता ने प्रभु को प्रसन्न किया। प्रभु, मैंने ईश्वर के ऐश्वर्य के मद से चूर होकर आपका अपराध किया है। मुझे अहंकार था कि मेरी पूजा बंद करके ब्रजवासियों ने माड़ा किया और मुझे क्रोध हो गया। मैं अनजान था। परमेश्वर, आप कृपा करके मुझ मूर्ख अपराधी का यह अपराध क्षमा करें। ऐसी कृपा करें कि मुझे फिर कभी क्रोध न आए। प्रभु, भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूं। मेरे अपमान का अंत नहीं है और मेरा क्रोध भी बहुत ही तीव्र, मेरे बस के बाहर है। परंतु प्रभु, आपने मुझ पर बहुत ही अनुग्रह किया। मेरी चेष्टा व्यर्थ होने से मेरे घमंड की जड़ उखड़ गई। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब देवराज इंद्र ने भगवान कृष्ण की इस प्रकार स्तुति की, तब उन्होंने हंसते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी से इंद्र को संबोधन करके कहा, इंद्र, तुम ऐश्वर्य और धन संपत्ति के मद से पूरे मत वाले हो रहे थे, इसलिए तुम पर अनुग्रह करके ही मैंने तुम्हारा जग भंग किया है। इसलिए कि अब तुम मुझे नित्य निरंतर सिमरण कर सको। जो ऐश्वर्य और धन संपत्ति के मद से अंधा हो जाता है और गरीबों को लूटता है, गरीबों का दिल दुखाता है, गौ गरीब की हत्या करता है और धन संपत्ति के अहंकार से वो बहुत पाप करता है, वह यह नहीं देखता कि मैं काल रूप परमेश्वर हाथ में दंड लेकर उसके सिर पर सवार हूं। मैं जिस पर अनुग्रह करना चाहता हूं उसे ऐश्वर्य भ्रष्ट कर देता हूं, उसका धन उसको धनहीन कर देता हूं। इंद्र, तुम्हारा मंगल हो। अब तुम अपनी राजधानी अमरावती में जाओ और मेरी आज्ञा का पालन करो। परीक्षित, भगवान इस प्रकार आज्ञा दे ही रहे थे कि मान शिवनी कामधेनु ने अपनी संतानों के साथ गोप वेशधारी परमेश्वर
श्री कृष्ण की वंदना की और उनको संबोधित करके कहा, सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण आप महायोगी परमेश्वर हैं, आपको हम नमस्कार करते हैं प्रभु। इंद्र तरलोकी के इंद्र हुआ करे तुम्हार, परंतु हमारे इंद्र तो आप ही हैं। आप ही गौ ब्राह्मण ऋषियों मुनियों देवताओं की रक्षा करते हैं। हम गौएं ब्रह्मा जी की प्रेरणा से आपको अपना इंद्र मानकर अभिषेक करेंगे। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भगवान कृष्ण से ऐसा कहकर कामधेनु ने अपने दूध से और देवताओं की प्रेरणा से देवराज इंद्र ने ऐरावती सोंड के द्वारा लाए हुए आकाश गंगा के जल से देव ऋषियों के साथ जदुनाथ भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया। गोविंद हरे मुरारी नाम से संबोधित किया। उसमें वहां नारद तुम्बरु आदि गंधर्व बहुत ऋषि मुनि देवते पहले से ही आ गए थे। वे समस्त संसार के पाप ताप को मिटा देने वाले भगवान के लोक मला यश का गान करने लगे, अपक्षय नंद से नृत्य करने लगे। मुख देवता भगवान की स्तुति करके उन पर नंद वन के दिव्य पुष्पों की वर्षा करने लगे। नदियों ने विविध रसों की बाढ़ आ गई, वृक्षों से मधुधारा बहने लगी, बिना जोते बोए पृथ्वी में अनेकों प्रकार की औषधियां अन्न पैदा हो गए। पर्वतों में छिपे हुए मणि माणिक सभी हुए बाहर आ निकले। परीक्षित भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक होने पर जो जीव संभाव से ही क्रूर है वे भी बैरहीन हो गए, उनमें भी परस्पर मित्रता हो गई। इंद्र ने इस प्रकार गौ और गोकुल के स्वामी श्री गोविंद का अभिषेक किया और उनसे अनुमति प्राप्त होने पर देवता गंधर्व आदि के साथ स्वर्ग की यात्रा की।